Hello everyone and a very good evening. So let us continue with the lecture part, that is dilute solution. Yesterday we have already started with the solutions thing और कल हमने क्या देखा था, मैंने एक्चुअली बताया था कि हमें कौन से सॉल्यूशंस पढ़ने हैं. हमारे सिलेबस में बस 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं जैसा मैंने बताया था. वो कौन कौन से हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, and solute can be solid, solute can be liquid, and solute can be gas. मतलब we have to study about what? We have to study about solid liquid solution, मतलब solid solute dissolved in liquid solvent. We have to study about liquid solute dissolved in liquid solvent, and we have to study about gas solute dissolved in liquid solvent. ठीक है, राइट. और उसके बाद कल मैंने सॉल्बिलिटी के बारे में कुछ चीजें बताई थी कि किस तरह से जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो 2 चीजें होती है, डिसोल्यूशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है. डिसोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन. डिसोल्यूशन इज अ फिनोमेना बाय व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म द सॉल्यूशन, राइट. एंड ऑन द अदर हैंड simultaneously there occurs another process which is what? Crystallization wala process. In that particular process what happens? Solution में जो dissolved particles हैं वो undissolved particles साथ लगातार collide करेंगे and they will precipitate. समझे क्या? Right. So जब किसी solute को solution solvent में dissolve किया जाता है तो ultimately एक ऐसा stage आता है which is known as stage of equilibrium. और इक्विलिब्रियम के स्टेज पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना दोनों बराबर हो जाते हैं और उस स्टेज में जो सोल्यूशन मिलता है उसको वो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था. अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी थी कि व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द सॉल्बिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट. हमने सबसे पहले देखा था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. उसमें हमने क्या देखा था? लाइक डिसॉल्व्स लाइक. उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से पोलर सॉल्वेंट में बस पोलर सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था. जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें बस पोलर सोल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, अमोनिया हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया. मतलब जितने भी आयनिक सॉल्ट्स हैं दे ऑल कैन डिसॉल्व इन वाटर, राइट. मतलब आयनिक सॉल्ट्स कैन डिसॉल्व इन वाटर एज वेल एज पोलर गैसेस जैसे अमोनिया हो गया. अमोनिया कैन ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, राइट. बट द आयनिक सोल्यूट्स जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन. बेंजीन कैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, तो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में NaCl, KCl जैसी चीजें डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि बेंजीन कैसा है? बेंजीन नॉन पोलर है. और NaCl, KCl कैसे है? आयनिक है, तो वो कैसे है? पोलर है. तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर लाइक वाटर, पोलर विल नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर लाइक बेंजीन. ठीक है, उसी तरह से फिर हमने एग्जांपल लिए थे एंथ्रासीन और नैप्थलीन का. एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं. एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन जो है किसमें डिसॉल्व होंगे? दे विल डिसॉल्व ओनली इन बेंजीन व्हिच इटसेल्फ इज नॉन पोलर. दैट मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक. फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर वाला फैक्टर देखा था कल की क्लास में. कल की क्लास में टेम्परेचर वाले फैक्टर क्या देखा था हमने ये देखा था कि जो इक्विलिब्रियम था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सोल्यूशन. इक्विलिब्रियम का डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगा. ऑन द अदर हैंड इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सोल्यूशन. ये जो रिएक्शन हमने कल डिस्कशन किया था, इफ दिस एंटायर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इसका मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड इफ यू रेज द टेम्परेचर it means what? The solubility is going to increase, right. उसके बाद कल हमने क्या डिस्कशन किया था? उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो मैंने इसमें ये बात बताई थी कि अगर हमारा सोल्यूट जो है सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता. प्रेशर हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. On the other hand, if we dissolve a gas solute in a liquid solvent, then definitely pressure of the gas which is being dissolved, that means the partial pressure of the gas, plays a very important role in the solubility of the gas. और इसके बारे में मैंने क्या बताया था? इसके बारे में मैंने बताया था कि solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to pressure of the gas.
राइट तो मैंने कहा था इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो आज हमें जो है इस चीज को स्टार्ट करना है। Henry's law, that is dissolution of gas solute in a liquid solvent, which means gas dissolved in liquid. So today we are going to start with this topic, right? चलो आप देखो, ध्यान से देखना। So if I just put the heading as Henry's law, ठीक, तो पहले इस चीज को समझ लो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। Just try to understand this thing. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। हेनरीज लॉ, अब पहले इस चीज को समझ लो। इस लॉ में जाने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूं, आई विल मेक अ डायग्राम, राइट। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ वेसल, ओके, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ वेसल, राइट। एंड बिकॉज मैंने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब वो क्लोज्ड सिस्टम में अकर होता है। अगर ओपन सिस्टम है तो प्रोसेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, इट हैज टू बी अ क्लोज्ड सिस्टम। तो मान लो दैट कि हमने ये क्या लिया, हमने ये क्लोज्ड वेसल लिया हुआ है। अच्छा, इस क्लोज्ड वेसल में मान लेते हैं क्या है, हम मान लेते हैं इस क्लोज्ड वेसल में जो है सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट मान लेते हैं कि वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके, राइट। ये एक सॉल्वेंट है। तो जैसे मैंने कल वाले क्लास में एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि अगर ये पानी का जार है, इसमें सॉल्ट को डालो, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉल्ट डालो, सॉल्ट और डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉल्ट डालो, सॉल्ट और डिसॉल्व हो जाएगा। फिर ऐसा करते करते सॉल्ट को ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब क्या, दे विल अटेन अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो उसी चीज को हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। कल मैंने एकदम जनरल चीज बताई थी। तो आज सपोज करो क्या करते, लेट अस सपोज कि ये जो है, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि इसमें हम एक ऐसा इनलेट मान लेते हैं, ठीक है। इस वेसल में लेट अस सपोज हमने क्या पकड़ लिया, हमने इसमें एक ऐसा इनलेट को अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि इस वेसल के पास एक इनलेट है जहां से गैस आ रहा है, यहां से ऐसा, ठीक है, और यहां से कोई गैस एक्स इज बीइंग सप्लाइड, ओके। और गैस एक्स को हम लोग ऐसा रेड से गैस एक्स के पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ओके, गैस एक्स। उससे पहले लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो वेसल है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमारे पास सॉल्वेंट वाटर, हम वाटर को अपना सॉल्वेंट मान रहे हैं, वो कितना है, VA है। एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना है, NA है, राइट। दिस स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, ओके। अच्छा, लेट अस नॉट टेक गैस एज एक्स, बिकॉज हम लोग सोल्यूट को हमेशा क्या लेते हैं, सोल्यूट को हम लोग हमेशा B पकड़ते हैं। सो लेट अस अज्यूम गैस एज B, राइट। तो अब हमने क्या किया, इस इनलेट से हम लोग गैस को पास करा रहे हैं, राइट। गैस जो है इट इज एंटरिंग द जार, एंड जब गैस का ये कंटिन्यूस सप्लाई है, गैस जब जार को एंटर करेगी, जब इनिशियली गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या, गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे आके ऐसे डिसॉल्व होने लगेंगे, राइट। गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट डिसॉल्विंग स्लोली एंड स्टेडली, गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। जैसे जैसे गैस आता जाएगा, गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर T, राइट। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना, T, टेम्परेचर इज इक्वल टू T, राइट। सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T गैस मॉलिक्यूल्स आए और गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे आके डिसॉल्व होने लगे। तो क्या बनने लगा, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहां पे क्या अटेन होने लगा, यहां पे गैस प्लस लिक्विड का सोल्यूशन बनने लगा, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग यहां से गैस को ऐसा पास कराते जा रहे हैं,
वैसे वैसे क्या गैस यहां पे आकर के गैस इज गेटिंग डिसॉल्व, राइट, एंड एज द गैस इज गेटिंग डिसॉल्व अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन दिस सोल्यूशन विल बिकम व्हाट, दिस सोल्यूशन विल बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। गैस डिसॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा, मैंने कल ही बताया था किसी भी सॉल्वेंट में अगर किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आता है जब वो सॉल्वेंट और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता है। मतलब उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, उस सिचुएशन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है डिसोल्यूशन का, राइट, एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है क्रिस्टलाइजेशन का, राइट, दे अटेन व्हाट, दे अटेन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो उस केस में सोल्यूशन क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है, और फिर सोल्यूशन जो है और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें भी क्या हो गया, एक ऐसा स्टेज आ गया व्हेन कि हम जब गैस पास करते जा रहे थे तो गैस पूरा डिसॉल्व हो गया एंड फाइनली सोल्यूशन कैसा हो गया, सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ये जो सोल्यूशन बन गया, दिस सोल्यूशन बिकम्स अ व्हाट, दिस सोल्यूशन बिकम्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लेते हैं कि ये जो है ये बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, ये आ गया हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है, अब मैं बस ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या सिचुएशन हो गया, हमारे पास क्या था, वी हैव दिस वेसल, इसमें क्या है, इसमें जो है ध्यान देना बस, हाँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेनरीज लॉ का। ये सोल्यूशन है और ये जो है क्लोज्ड वेसल है, ये ऐसा मान लेते हैं, ये एक क्लोज्ड वेसल है, राइट। ऐसा पकड़ लिया इसको, ये क्लोज वेसल है और इसमें जो है गैस जो है डिसॉल्व है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूशन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। मतलब क्या, मतलब यहां पे कुछ अनडिसॉल्व, ऊपर जो स्पेस खाली है वहां पे क्या होगा, वहां पे अनडिसॉल्व्ड गैस पार्टिकल्स जो हैं वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से हमने सॉलिड सोल्यूट मिलाया था तो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए थे, अब यहां पे हम लोग गैस सोल्यूट मिला रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाए बिकॉज सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, वो कैसे, वो ऊपर रहेंगे, और ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, ये सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स, राइट। तो ये क्या है, ये क्या बना, दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें क्या है, गैस सोल्यूट B प्लस सॉल्वेंट A gives what, a solution, right। और दूसरी बात हम लोग यहां पे क्या मान लेते हैं, हम लोग यहां पे एक चीज मान लेंगे कि इस वाले पूरे केस में, मतलब ये जो हमारे पास सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, लेट अस अज्यूम दैट in the saturated solution volume of solution, बिकॉज हमने गैस डिसॉल्व किया ना, गैस को डिसॉल्व करने से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को चेंज तो होगा नहीं, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हमने जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, बिकॉज गैस को डिसॉल्व करने से वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है
इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए। फिर उसके बाद हम लोग अगली चीज क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना, Na। ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे, Va लीटर्स, ठीक है, सपोज करो वॉल्यूम लीटर्स में। उसके बाद हम क्या मान लेंगे, मोल्स ऑफ B दैट इज डिसॉल्व्ड, मोल्स ऑफ B दैट इज डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, Nb। तो जैसे मैंने कहा मोल्स ऑफ B दैट इज डिसॉल्व्ड, मतलब मैं इन वाले मोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज मोल्स जो ऊपर रह गए। मैं किन मोल्स की बात कर रहा हूं, जो मोल्स ऑफ गैस यहां पे डिसॉल्व हो गए, Nb। दिस इज व्हाट, दिस इज मोल्स ऑफ गैस B, दिस इज मोल्स ऑफ गैस B डिसॉल्व। जो डिसॉल्व फॉर्म में है हम लोग उन मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद द पार्शियल प्रेशर, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ gas B over saturated solution at equilibrium. This is the partial pressure of gas B over saturated solution at what? At equilibrium. राइट, इसके हिसाब से मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो अनडिसॉल्व गैस है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ दिस पर्टिकुलर गैस। ये पर्टिकुलर गैस क्या कर रहा है, मैंने आरो बना के दिखाया ना, ये जो पर्टिकुलर गैस है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, किसके ऊपर, सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर, राइट। तो ये क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दिस इज पार्शियल pressure of, this is partial pressure of gas component B। ये जो है ये गैस कंपोनेंट B का क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, राइट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, उसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, राइट। नाउ मैंने कल क्या बताया था, हमने कल ये देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन a liquid solvent is directly proportional to partial pressure of the gas at equilibrium। और जैसे मैंने कहा at equilibrium मतलब क्या, in a saturated solution। हम लोग जब भी सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, हम लोग सॉल्बिलिटी की बात हमेशा किस पे करते हैं, हम लोग हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी एक तरह से देखा जाए हम ये कह सकते हैं, दैट मीन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना, गैस सॉल्युबिलिटी is directly proportional to partial pressure of gas at equilibrium। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, नाउ पे अटेंशन, अब इंपॉर्टेंट चीज आएगा। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा गैस सॉल्बिलिटी, राइट। तो गैस सॉल्बिलिटी मतलब क्या, गैस सॉल्बिलिटी रिफर्स टू, दिस रिफर्स टू अमाउंट, अच्छा उससे पहले
अब ये चीज समझ लो कि इसको प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्यों कहा गया। अभी खुद ही देखो ना कि ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है इसमें क्या गैस डिसॉल्व हुआ है ना, राइट। तो नाउ यू जस्ट पे अटेंशन कि ये जो ऊपर से लगने वाला ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स जो है उतने ज्यादा पानी में डिसॉल्व होंगे, या गैस मॉलिक्यूल्स जो है उतने ज्यादा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, इजंट इट और नॉट, राइट। क्योंकि ये जो प्रेशर लग रहा है मतलब यही जो अनडिसॉल्व गैस का प्रेशर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अनडिसॉल्व गैस का प्रेशर है, वही प्रेशर क्या करेगा, वही प्रेशर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गैस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व रखने वाला है ना, राइट। सो जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस का क्या होगा, सॉल्बिलिटी होगा। गेटिंग ना, ये वाला ये जो प्रेशर के वैल्यू है, ये प्रेशर के वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होंगे, उतने ज्यादा डिसॉल्व होंगे। तभी ये कहा जाता है कि गैस सॉल्बिलिटी is directly proportional to partial pressure of the gas at equilibrium in a saturated solution, right। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हमको एक चीज यहां पे नजर आती है। इसके हिसाब से हमको क्या चीज नजर में आती है, वो ये है कि गैस सॉल्बिलिटी जो है इट इज मेजर्ड एज इन बहुत एकदम सिंपल टर्म्स में लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ गैस, इसको अभी मैं इलैबोरेट करूंगा, डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ what solvent, right। solubility of gas refers to amount of gas dissolved in a given amount of solvent, right। अब देखो amount of gas का क्या मतलब है, amount of gas को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, this amount of gas can be expressed as in two ways। ये जो amount of gas मैंने कहा कि gas solubility क्या है, gas solubility is the amount of gas that is dissolved in given amount of solvent in a saturated solution, in a, मैंने कल ही बताया था, saturated solution, ठीक है। तो नाउ लेट अस इलैबोरेट दिस अमाउंट ऑफ गैस। तो अगर हम लोग इसकी सीधे तरीके से बात करें कि अमाउंट ऑफ गैस जो है किस क्वांटिटी को रिफर करता है, अमाउंट ऑफ गैस रिफर्स टू आइदर concentration of gas in gram per liter or mole fraction of gas in or mole fraction of gas which is equal to कितना, moles of B मैंने भी डिफाइन कर दिया अपॉन moles of A बता दिया प्लस moles of B, right। तो solubility of the gas is defined as the amount of gas, solubility of the gas is defined as measured as the amount of gas। amount of gas can be कि what is the concentration of the gas dissolved, मतलब क्या, that is mass of gas, that is mass of gas dissolved in grams in 1 liter of solution। This also means what? This also refers to solubility। इस केस में solubility will be in ग्राम पर लीटर, या फिर कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस भी क्या चीज बताता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस भी यही चीज बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस या हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड in given amount of solution, given amount of saturated solution, it's one and the same thing।
तो सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन में गैस का जो सॉल्बिलिटी है उसको हम लोग या तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो फिर इसके हिसाब से अब आई सपोज, आई होप सो ये जो है एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, एज पर दिस क्या कहा जाएगा इसमें, इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ऐसा कहा जाएगा, देखना ध्यान से। तो यह कहा जाएगा कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, ये तो मैंने बताया। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। दिस इज एट अ गिवन टेम्परेचर, मैंने कल ही बताया था ये किस तरह से टेम्परेचर गवर्न करेगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी को क्या मान ले हम लोग, एस मान ले। तो S is directly proportional to partial pressure of the gas, which implies S, proportionality साइन हटाएंगे और हम लोग क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे 1/kh। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गया, 1/kh इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, यहां पे जगह है हमारे पास, क्या हो रहा है ये, इसके हिसाब से क्या हुआ, इसके हिसाब से मैं क्या करता हूं, मैं इस तरफ आ जाता हूं, we have lot of space on this side, right। लेटस, चलो इसको मैं हटा ही देता हूं, एक नई जगह पे लिखता हूं जिसमें मैं पूरा सब चीज कवर कर सकूं। इस तरफ आ जाता हूं अभी, we have lot of space on this side, ये सैंपल स्पेस से चल जाएगा। सो as per this, if I just put the heading as, ये H था, तो हेनरीज लॉ तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। So if I just now define the mathematical expression, if I just move on to defining the, writing down the mathematical, ध्यान से देखना अब इसको, expression, सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा, फिर हम लोग सीधे से क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, गैस सॉल्युबिलिटी, या इसको और इलैबोरेट करें अगर, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ध्यान रहे सॉल्युबिलिटी जब भी निकालेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही निकालेंगे, राइट। तो फिर इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन solubility of a gas, इसको क्या माना हमने, S माना, is directly proportional to partial pressure of the gas, right। तो फिर इसके हिसाब से क्या होगा, solubility of the gas क्या कहा जा रहा है, S is directly proportional to partial pressure of the gas, right। तो इसके हिसाब से क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, S
is equal to 1 by kH into partial pressure of the gas, which implies partial pressure of the gas is equal to how much? kH into S. Partial pressure of the gas is equal to kH into S, where this kH जो है क्या है? This is known as Henry's constant, right? And this has a unique value for a particular gas. This has a unique value for a particular gas. तो हमारे पास क्या आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्बिलिटी. ठीक है, तो अब मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर्स, राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस को हम लोग आइदर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले लेंगे क्या? केस 1. केस 1 में क्या लिया जाएगा? इसमें जो है सबसे पहले मैं लेता हूं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक केस 1. तो केस 1 में मैं क्या लूंगा? केस 1 में सॉल्युबिलिटी S in terms of grams per liter, that is S is equal to mass of gas B dissolved upon volume of solution in liters. ठीक है, S को हमने लिया किसके फॉर्म में? S को हमने लिया इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर्स. तो इफ यू जस्ट एक्सप्रेस S इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर्स, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वो देखते हैं कैसा होगा और उसके हिसाब से KH का क्या वैल्यू होगा. ठीक है, नाउ सी. Now, let us see कि KH का क्या वैल्यू आएगा इसके हिसाब से. ले लिया, इसको मैं लाइन को पूरा कर देता हूं. नाउ, तो सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने ये देखा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू KH इनटू सॉल्युबिलिटी. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला हमने, राइट? एंड इन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबसे पहले हमने क्या पकड़ा था? हमने सबसे पहले पकड़ा था केस 1. केस 1 में क्या था कि अगर हम लोग S को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ गैस बी डिसॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, गेटिंग ना? मतलब सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स पर लीटर. तो इसके हिसाब से KH जो है, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा? इसका KH के यूनिट की अगर हम बात करें, इसके हिसाब से KH का यूनिट क्या आ जाएगा? द यूनिट ऑफ KH विल बी ATM अपॉन ग्राम per liters. That means what? ATM liter per gram, unit of KH, right? So unit of KH will be in terms of ATM liter per gram, or in general क्या कहा जाएगा?
इन जनरल केएच का यूनिट क्या हो जाएगा, केएच का यूनिट हो जाएगा प्रेशर का यूनिट इनटू वॉल्यूम का यूनिट अपॉन क्या, मास का यूनिट। अगर सॉल्बिलिटी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द गैस दैट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे मैंने एनबी के बारे में लिखा था, तो इसमें यहां पे मैं एक चीज और लिख देता हूं कि डब्ल्यू बी, दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ गैस, या दिस इज द मास of gas dissolved, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास केएच का यूनिट क्या आ गया, केएच का यूनिट आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन मास, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ सॉल्बिलिटी इज केस 2, जैसा मैंने बताया केस 2 में इफ वी जस्ट कंसिडर केस 2, right, solubility is expressed as mole fraction of gas. That means S is equal to moles of B that is dissolved upon moles of A, मतलब moles of solvent present plus moles of B. That means काई गैस। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू के एच इनटू काई बी, या इन जनरल मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो मैंने बताया एनबी जो है वो कौन से मोल्स है, एनबी आर द मोल्स ऑफ द गैस दैट आर डिसॉल्व मोल्स ऑफ द गैस है। ऊपर कितने मोल्स है उससे मतलब नहीं है, ऊपर के गैस पार्टिकल्स का क्या लेना है, प्रेशर लेना है इक्विलिब्रियम पे, समझे क्या, राइट। सो इसके हिसाब से इफ वी टेक सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया हेनरीज लॉ का, हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और यहां पे जो है के एच का यूनिट क्या निकल कर आएगा, के एच का यूनिट विल बी व्हाट, एटीएम। केएच का जो यूनिट निकल कर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एटीएम, राइट। सो आई होप सो अभी इतना जो मैंने बताया ये जो है ये वाला पूरा पोर्शन तुमको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो इसमें काफी सारी चीजें मैंने बताई हेनरीज लॉ के बारे में। तो इसके हिसाब से अब अगर हम लोग इसका ऐसा डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, अब मैं ऊपर क्या डेफिनेशन लिख देता हूं हेनरीज लॉ का। इफ आई जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ, अभी इसमें और भी चीजें, क्वेश्चंस में जाने से पहले और भी चीजें, हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। Henry's law states that at a given temperature solubility of a gas in a saturated solution, which is gas liquid solution, is directly proportional to partial pressure of the gas over the saturated solution,
राइट. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, हेनरीज लॉ. ठीक है. तो अब देखो, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों में बढ़ेंगे. तो एज पर दिस, हमने अभी जितना भी देखा उसके हिसाब से सपोज करते हैं, क्या यहां पे मैं एक ऐसा लाइन खींच देता हूं. सपोज कर लेते हैं कि, अब ध्यान से देखना, बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, जस्ट पे अटेंशन वेरी प्रॉपरली. अब इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि, मान लो, सपोज करो हमारे पास जो है, ये मान लो कि ये एक बीकर है, ब्लैक से लिखता हूं, बनाता हूं डायग्राम. मान लो कि ये जो है हमारे पास एक बीकर है. अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं. मान लेते कि हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, राइट, और ये क्लोज्ड बीकर है हमारे पास. और इस बीकर में क्या है, एज यूजुअल सॉल्वेंट हमने क्या माना, सॉल्वेंट हमने माना किसको, वाटर को. ओवर हियर देयर इज वाटर प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, राइट. दिस इज वाटर एज अ सॉल्वेंट. नाउ पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. अब मान लेते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन में क्या किया है, दिस इज अ, let us suppose that we are considering it to be a air plus water solution. तो मोस्ट कॉमन वन, पानी में जनरली जो डिजोल्व रहता है, एयर डिजोल्व रहता है. ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन मान लेते हैं. ठीक है. तो इसके हिसाब से हमें पता है कि एयर में जो है मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं. एयर हैज गॉट मेजरली क्या, टू कंपोनेंट्स. तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि जो एयर है, एयर हैज गॉट मेजरली टू कंपोनेंट्स ना. जो दो कंपोनेंट्स एयर के हैं, कौन कौन से हो गए, एक हो गया ऑक्सीजन. मैं जिस कलर से लिख रहा हूं, मैं उस कंपोनेंट को उसी कलर से दिखाऊंगा, ऑक्सीजन. और एक कंपोनेंट हो गया क्या, एक कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजन. ठीक है, इसको ठीक है, चलो यहां पे लिख दिया. एक कंपोनेंट हो गया ऑक्सीजन, एक कंपोनेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया. मतलब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो इस पानी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे, डिसॉल्व स्टेट में रहेंगे. इस वाटर में, सॉल्यूशन में जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे, डिसॉल्व रहेंगे. एंड साइमल्टेनियसली क्या, नाइट्रोजन भी कैसा रहेगा, डिसॉल्व रहेगा. Obviously, yes or not, right? So this is a saturated solution of air in water. ठीक है. तो अब अगर मैं इसको लेबल करूं, तो ये क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. रेड से जो मैंने लिखा है, dissolved in water. और ग्रीन से जो मैंने यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या हो गया, moles of oxygen. These are what, moles of oxygen dissolved in water as a solvent. ठीक है. और ऊपर एज यूजुअल क्या रहेगा, एज यूजुअल ऊपर व्हाट विल बी प्रेजेंट, विल बी हैविंग व्हाट, विल बी हैविंग अनडिसॉल्व्ड मोल्स ऑफ, इसको मुझे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को यहां पे नहीं लिखना चाहिए था, इसको यहां से हटाता हूं और एयर को मैं कहीं और पे लेबल करता हूं. ठीक है, मैंने बता तो दिया, ये ऐसे बता देता हूं कि यहां पे जो है हम लोग एयर को लाए हैं डिसॉल्व करने, हम लोग यहां पे एयर को लेकर आए हैं.
एयर, मतलब एयर को लेकर आए डिसॉल्व करने, जिसमें वी नो दैट देर इज व्हाट, देर इज नाइट्रोजन प्लस मेजरली, मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। और नाइट्रोजन हमें पता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 80%, इन जनरल बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, इन जनरल ऑक्सीजन होता है 20%, और ये क्या है, दिस इज बाय मोल, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर क्या होगा, अनडिजॉल्व नाइट्रोजन रहेगा, राइट, इस तरह से, जो कि अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड बिकॉज एयर है ना, तो उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, इस तरह से, जो क्या करेगा, फिर से अपना पार्शियल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, राइट। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए यहां पे, दिस इज व्हाट, दिस इज एयर ओवर एयर, मतलब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ओवर व्हाट, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहां पे क्या, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ग्रीन वाले एरोस, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यस। तो इसके हिसाब से भाई, अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया पूरा पूरा एयर लिख दिया, तो एयर का प्रेशर तो होगा ना, तो एयर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस partial pressure of oxygen. Pressure of air will be equal to partial pressure of nitrogen plus partial pressure of oxygen, where this partial pressure of nitrogen, where in this case, इसको एक्सटेंड करता हूं, partial pressure of nitrogen will be कितना, because nitrogen is 0.8% by mole ना, so partial pressure of nitrogen will be 0.8 times the pressure of air, and partial pressure of oxygen will be 0.2 times the pressure of air, ठीक है। so as per this, अब अगर कहा जाए कि इस वाले पूरे सैचुरेटेड, ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इस वाले पूरे सैचुरेटेड सोल्यूशन में व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अब हमने क्या, इस मतलब एक तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन में दो गैसेस डिसॉल्व कर दिए गए ना, तो अब अगर कहा जाए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, इस वाले क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एज पर हेनरीज लॉ कैसे दिया जाएगा, एज पर हेनरीज लॉ क्या बताएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कैसे दिया जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स partial pressure of air, that is equal to कितना, kH of nitrogen into solubility of nitrogen. Getting na, right? This is how we'll define the solubility of nitrogen, where solubility of nitrogen can be expressed in terms of grams per liter, or it can be expressed in terms of mole fraction of nitrogen. Got it ना, right? So mole fraction of nitrogen अगर ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। एंड अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी
moles of nitrogen upon moles of nitrogen plus moles of water. Right? Henry's law expression for solubility of nitrogen, which is given by partial pressure of nitrogen, which is 0.8 times the partial pressure of air is equal to kH of nitrogen into कितना solubility of nitrogen. Right? And उसके बाद solubility of nitrogen कैसे दिया गया? Solubility of nitrogen can be expressed in terms of gram per liter or it can be expressed in terms of what? Mole fraction of nitrogen. So अगर in terms of gram per liter express करेंगे तो क्या होगा? Mass of nitrogen dissolved in 1 liter of the solution, and if we express in terms of mole fraction nitrogen तो क्या हो जाएगा? Moles of nitrogen upon कितना? Moles of nitrogen plus moles of water. Similarly इसी solution में if we have to express solubility of oxygen, so इसी solution में solubility of ऑक्सीजन कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज 0.2 टाइम्स द प्रेशर ऑफ एयर विच इज इक्वल टू KH इनटू solubility of oxygen. This is again as per what? Henry's law, where solubility of oxygen again it can be expressed in terms of as gram per liter. मतलब क्या? Mass of oxygen that is dissolved upon volume of solution in liters, or it can be expressed in terms of mole fraction of oxygen dissolved. मतलब क्या? Moles of oxygen dissolved upon moles of oxygen plus moles of water. बात समझ में आई क्या? Right. So this is the case. इस तरह से हम लोग जो है चीजों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा. राइट. सो आई होप सो ये जो मैंने अभी बताया ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है. पहले मैंने एकदम जनरल बताया था कि जब एयर गैस डिसॉल्व हो रहा था, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब एयर डिसॉल्व होगा. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ एयर. तो डिसोल्यूशन ऑफ एयर के केस में क्या होगा? दो कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो दोनों गैसेस का सॉल्युबिलिटी अलग अलग निकाल सकते हैं. और वो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने अभी यहां पे बताया. ठीक. नाउ आप देखो जरा. आई होप सो नोट्स लिखते जा रहे हो. नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा. नाउ सी, अब मैं जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल let us draw the plot of graph of solubility graph of solubility versus partial pressure of the gas. ठीक है. तो solubility versus what? Solubility versus partial pressure of the gas. ठीक है. तो now pay attention. तो इसके हिसाब से as per Henry's law क्या बताएंगे? एज पर हेनरीज लॉ हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ध्यान देना, KH इनटू सॉल्युबिलिटी. ऐसा देखा है हमने. राइट. तो दिस ग्राफ सीम्स वेरी सिंपल. तो इस वाले ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं? हमें ग्राफ बनाना है किसका? सॉल्युबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ना.
तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1/kh इंटू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऐसा हो जाएगा, राइट. सो नाउ इफ आई जस्ट plot a graph on vertical axis, if I just take solubility S, मैंने पहले बताया solubility S जो है मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है या ग्राम्स पे लीटर में भी हो सकता है. तो वर्टिकल एक्सिस में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया solubility S, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ partial pressure of the gas, right. So this graph is very simple. This graph is as good as what, y is equal to mx, है ना, where m is what, m is nothing but 1/kh. So definitely this will be a graph, this graph will be a straight line passing through the origin, no doubt, right. So this graph will be a straight line which is passing through the origin इस तरह से. इसको यहां से, अरे यार फिर से एक्सेस बनाता हूं, पूरा हटा देता हूं. दिस इज S and this is partial pressure of the gas, right. So इस वाले केस में क्या होगा, ग्राफ will be a straight line passing through the origin and ग्राफ का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप को अगर मैं ब्लू से दिखाता हूं, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो गया कितना, 1/kh. अब यहां से बॉरेन कंपैरिजन निकल के आएगा, ध्यान से सुनना, राइट. सो लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ गैस 1. Let us suppose this is a graph of gas 1, या नाम दे देते हैं इसको, नाम क्या दे दें, इसको नाम दे देते हैं that this is a graph of what, gas X. ठीक है, पहली बात, this is gas X, राइट. तो ये तो ग्राफ हो गया, ठीक है. अब मैं इसमें जो बताने जा रहा हूं, तो पहले ये एक इंडिविजुअल ग्राफ आ गया, राइट. सिंपल सा ग्राफ, सॉल्युबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज गेटिंग डिसॉल्व, ठीक है. अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल कर आता है, ध्यान से सुनना इसको, इसको देख लो एक बार एक तरह से, ग्राफ गैस सॉल्युबिलिटी. नाउ यू हैव टू पे अटेंशन. आप देखना, बात को सुनना ध्यान से. अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ना अब मैं क्या करता हूं, कंपैरिजन ऑफ, नोट्स लिखते जा रहे होगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटीज of two different gases dissolved at the same partial pressure in their respective saturated solutions. ठीक है,
तो इसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं। नाउ सपोज करते हैं क्या, लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन हमने गैस ए को डिसॉल्व किया है, मतलब एक सॉल्यूशन हमने गैस एक्स को डिसॉल्व किया है, और सेकेंड सॉल्यूशन हमने गैस वाई को डिसॉल्व किया है, राइट। और दोनों ही सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अपने अपने केस में, राइट। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसका फिगर बना देता हूं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट मेक द फिगर। मान लेते हैं कि ये जो है क्योंकि हमने ग्राफ बनाया तो हमें ग्राफ का कंपैरिजन करना होगा। इस तरह से है ये, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज अ क्लोज सॉल्यूशन। इसमें जो है गैस एक्स को डिसॉल्व किया, गैस एक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। और इसमें जो है ये गैस एक्स जो है ये डिसॉल्व है पूरा। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गैस एक्स जो है दिस इज डिसॉल्व, ठीक है। और ये जो है अनडिसॉल्व फॉर्म ऑफ गैस है क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एंड ये जो अनडिसॉल्व ऑफ गैस है ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, राइट। सो मान लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 1 है और सोल्यूशन 1 में क्या है, ये हमारे पास है गैस एक्स। ये जो गैस एक्स है, सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Px in a saturated solution. This is a saturated solution. This one is a saturated solution. Right. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा प्रेशर ऑफ x इज इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू कितना, KH ऑफ x इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ x। फिर से मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं कि सॉल्यूशन में जो है मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व जो है वो क्या है, मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व जो है वो NX है। उसी तरह से मास ऑफ गैस डिसॉल्व जो है वो क्या है, वो WX है, राइट। एंड उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, VA है, एंड मोल्स ऑफ वाटर क्या है, NA है, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, SX विल बी इक्वल टू कितना, 1/KH ऑफ x इंटू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ x, राइट। एंड जैसा मैंने बताया Sx कैन बी व्हाट, मास ऑफ x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और इट कैन बी मोल्स ऑफ x, अकॉर्डिंगली यूनिट ऑफ KH जो चेंज हो जाएगा, अपॉन कितना, मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ A, ठीक है। ये एक सोल्यूशन है हमारे पास, राइट। उसी तरह अपन क्या करते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड सोल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे। सेकेंड सोल्यूशन फिर मैं बताता हूं मैं क्या कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। दो सोल्यूशंस है हमारे पास, आई विल मेक द सेकेंड सोल्यूशन, राइट। अब इसमें हम लोग सेकेंड सोल्यूशन बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं सेकेंड सोल्यूशन को हम लोग इसमें। तो यहां पे मैं आई जस्ट मेक द डायग्राम फॉर द सेकेंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो सेकेंड सोल्यूशन का डायग्राम कैसे बना देंगे, ये मान लो क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बीकर। बीकर में क्या है, बीकर में यहां पे ये पानी भरा हुआ है, मतलब सॉल्वेंट ही है, राइट।
let us suppose that this beaker is what? This beaker is closed. This beaker is a closed beaker. ऐसा मान लेते हैं. और इस बीकर में सॉल्वेंट है. और अब इस बीकर में जो गैस है दैट इज गैस वाई. ठीक है. और गैस वाई को मैं किससे बना रहा हूं? मैं गैस वाई को येलो से शो कर रहा हूं. राइट. दीज आर द अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाई. राइट. जो सोल्यूशन के ऊपर रह गए. और यहां पे ये जो गैस वाई है, ये सोल्यूशन में गैस वाई जो है ये डिजॉल्व है. ठीक है. एंड इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाई क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाई सोल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई ऑल द थिंग्स. तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से दिस partial pressure at equilibrium is given by partial pressure of y. And secondly, solution में क्या क्या चीजें हो गई? solution में हमारे पास moles of gas dissolved which is equal to ny, mass of gas dissolved is equal to wy, wy, right. उसी तरह से मोल्स ऑफ H2O, ये कितना लिया हमने? Na लिया. एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या ले लिया हमने? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने ले लिया कितना? Va. ठीक है. तो इसके हिसाब से अगर हम लोग दिस इज क्या लिखा है हमने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन 2 विच इज अगेन व्हाट? सैचुरेटेड. राइट. तो इसके हिसाब से येलो वाला जो है वो क्या है? गैस वाई है. येलो वाला जो है दिस इज लेबल कर देता हूं. येलो वाला जो है दैट इज गैस वाई. राइट. तो एज पर दिस इफ वी जस्ट यूज अगर मैं हेनरीज लॉ के हिसाब से मैं यहां पे लिखता हूं एज पर हेनरीज लॉ फ्लैग एज पर हेनरीज लॉ क्या होगा यहां से? एज पर हेनरीज लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई गैस डिजॉल्व एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? kH ऑफ वाई इनटू सॉल्बिलिटी ऑफ वाई. ठीक है. तो इसके हिसाब से हम क्या बोल देंगे? इस हिसाब से हम बोल देंगे सॉल्बिलिटी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू कितना? 1 अपॉन kH ऑफ वाई इंटू कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई. ठीक है. राइट. एंड अगेन व्हाट? सेम थिंग. सॉल्बिलिटी ऑफ वाई कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, grams per liter, or in terms of mole fraction of y which is given by moles of y dissolved upon moles of y plus moles of A. Right. Now अब देखो जरा, अब हम क्या करते हैं? हमें कंपैरिजन क्या करना है? मैंने हेडिंग क्या डाली? मैंने हेडिंग डाली है टू कंपेयर द कंपैरिजन ऑफ सॉल्बिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट गैसेस dissolved at same partial pressure, dissolved at, to compare the solubilities of two different gases dissolved at the same partial pressure in the respective saturated solutions. ठीक है. तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? इसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि if इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, ध्यान देना. यहां से ये पता चल रहा है कि if partial pressure of X at equilibrium मतलब saturated solution is equal to partial pressure of Y at equilibrium in the saturated solution. Right. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से ये हो जाएगा solubility of X upon solubility of Y, या solubility of X will be equal to कितना? 1 upon kH of X into is equal to क्या कर लेते? P कर देते into P upon solubility of Y 1 upon kH of Y into कितना P. तो इससे क्या होगा? ये P और P कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से कितना आ जाएगा? solubility of X upon solubility of Y
इज इक्वल टू कितना, KH ऑफ y अपॉन KH ऑफ x, राइट। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि इससे में ये समझ में आ रहा है दैट इफ केस वन क्या समझ में आ रहा है हमको, इससे हमको इससे ये चीज समझ में आ रही है दैट इफ KH ऑफ x is more than KH of y, then ये जो एक्सप्रेशन निकाला हमने यहां पे, क्या एक्सप्रेशन निकाला हमने, सॉल्बिलिटी ऑफ x अपॉन सॉल्बिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू KH ऑफ y अपॉन KH ऑफ x. This will be what? Less than 1, which implies solubility of x is less than solubility of y. On the other hand, अगर मैं यहां पे लिखता हूं केस टू में अगर मैंने क्या लिखा, KH ऑफ x is less than KH of y. पहले में क्या था, पहले में था KH ऑफ x is more than KH of y, अभी क्या है, KH ऑफ x is less than KH of y. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, solubility of x अपॉन solubility of y is equal to KH of y, KH of y upon KH of x. This will be what? More than 1, which implies that solubility of x is more than solubility of y. तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, हमको यहां से एक सिंपल सी बात पता चल रही है, इन दोनों से ये जो दो एक्सप्रेशंस आए हमारे पास, यहां से हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक बात पता चल रही है, वो क्या है, वो ये चीज है कि when different gases for saturated solutions of different gases, या फिर in different saturated solutions having different gases dissolved at same partial pressures या dissolved at same pressure, the gas having minimum value of KH will be most soluble. समझे क्या? तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। इसको मैं रिजल्ट को, कंक्लूजन को नीचे लिखता हूं। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मैं इधर पे ऐसे यहां पे लिखता हूं। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 1 है, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 2 है। आई होप सो नोट्स लिखते जा रहा हूं, मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से ये पता चल रहा है कंक्लूजन, लेट्स लिखता हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है when different saturated solutions of different gases is prepared at same partial pressure, at same pressure of the gases, then first gas having minimum value of KH is
most soluble. A very important point. Gas having minimum value of KH is most soluble. On the other hand, B part, gas having maximum value of KH is least soluble. बात समझ में आई क्या? Right? So these two are the very important result. अगर हम लोग अलग अलग गैसेस के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं सच दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर कैसा है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस गैस का KH का वैल्यू कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा, उस पर्टिकुलर गैस का सॉल्बिलिटी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड जिस गैस का KH का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा उस पर्टिकुलर गैस का क्या सॉल्बिलिटी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. KH मिनिमम सॉल्बिलिटी मैक्सिमम, KH मैक्सिमम सॉल्बिलिटी मिनिमम. कब? when saturated solution of different gases is prepared at the same partial pressure. ठीक है, राइट. तो इसी वाली चीज को जो मैंने बताया अभी, इसको पूरा एक साथ अपन देख लेते हैं. ये जो मैंने बताया इस चीज को, सो इन दिस केस इसी चीज को हम लोग ग्राफ से पढ़ लेते हैं एक बार. ये ग्राफ बता दो इसको, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं पे बंद करूंगा. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा. यहीं पे बनाता हूं. नाउ हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि इसको जूम कर देता हूं. फ्रॉम ग्राफ, कंपैरिजन यूजिंग ग्राफ, सेम कंपैरिजन यूजिंग व्हाट, ग्राफ. देखो किस तरह से क्या लिखा हमने, लिखा सॉल्बिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन KH ऑफ x इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ x, और फिर उसके बाद हमने लिखा सॉल्बिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन KH ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y. ध्यान देना, अभी एकदम सब क्लियर हो जाएगा. अभी मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं केस 1. आई टेक व्हाट, आई कंसिडर केस 1. तो केस 1 में क्या करते हैं, केस 1 में ले लेते हैं क्या, KH ऑफ x इज मोर देन KH ऑफ y. तो इफ KH ऑफ x इज मोर देन KH ऑफ y, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि फॉर solubility versus pressure graph, solubility versus pressure graph, स्लोप क्या होता है, स्लोप 1 by KH होता है ना. तो इफ KH ऑफ x इज मोर देन KH ऑफ y, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ x, स्लोप ऑफ x will be less than slope of y because slope is what, 1 by KH. तो अगर हम लोग अब यहां पे ग्राफ बनाते, x का स्लोप क्या आया, कम आया ना, मतलब x का ग्राफ कैसा होगा, जेंटल होगा. y का ग्राफ कैसा होगा, स्टीप होगा ना.
राइट देखो जरा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है, कठिन नहीं। यहीं पे इतने में बता देता हूं। दिस इज व्हाट सॉल्बिलिटी एंड दिस इज प्रेशर। तो क्या करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स इज लेस देन स्लोप ऑफ वाई। ठीक है, तो एक्स मैंने ग्रीन लिया था ना, इस तरह से स्लोप ऑफ एक्स इज लेस देन स्लोप ऑफ वाई बिकॉज के एच ऑफ एक्स इज मोर देन के एच ऑफ वाई विच इंप्लाइज स्लोप ऑफ एक्स कितना 1 बाय के एच। तो स्लोप ऑफ एक्स विल बी लेस देन स्लोप ऑफ वाई। तो इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स, दिस ग्राफ शोज सॉल्बिलिटी वर्सेस प्रेशर ऑफ एक्स। तो y का ग्राफ कैसा हो जाएगा, y का ग्राफ जो है विल बी व्हाट, विल बी स्टीपर। ग्राफ ऑफ y विल बी, y को हमने येलो से लिया था, तो ग्राफ ऑफ y कैसा आ जाएगा, y का ग्राफ विल बी स्टीपर। थोड़ा सा और स्टीप बना देता हूं इसको, x को थोड़ा जेंटल करता हूं और y को जो है थोड़ा स्टीप कर देता हूं। तो ये आ गया हमारे पास किसका, x का ग्राफ, और y का ग्राफ कैसा आ जाएगा, y का ग्राफ हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा डार्क कर देता हूं। y का ग्राफ जो है, सॉरी, y का ग्राफ मैंने ऐसे दिखा दिया। एंड सिमिलरली x का ग्राफ को है कैसे दिखा देता हूं, x के ग्राफ को मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, सो बाकी जो लिखने वाला पोर्शन है, दिस इज ग्राफ ऑफ x, दिस इज ग्राफ ऑफ y, राइट। तो हमें दिख रहा है कि इसके हिसाब से स्लोप ऑफ x इज लेस देन स्लोप ऑफ y। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन के एच ऑफ एक्स, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन के एच ऑफ वाई। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एट अ गिवन पार्शियल प्रेशर। तो मान लो पार्शियल प्रेशर क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है। एट अ गिवन पार्शियल प्रेशर क्या करेंगे, गिवन पार्शियल प्रेशर पे ब्लू ले लेता हूं, गिवन पार्शियल प्रेशर पे हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सीधी एकदम ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे। तो ये वाली वर्टिकल लाइन y के ग्राफ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, y के ग्राफ को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब y का सॉल्बिलिटी कितना आया, ये आया y का सॉल्बिलिटी। x के ग्राफ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब x का सॉल्बिलिटी कितना आ गया, ये आ गया x का सॉल्बिलिटी। दिस बिकम्स द सॉल्बिलिटी ऑफ x, राइट। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि फॉर अ गिवन प्रेशर, यहां से हम ये पता कर पा रहे हैं कि फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर solubility of y is more than solubility of x when kh of x is more than kh of y, right? I hope so clear हुआ होगा। And on the other hand, केस 1 था ये, यहीं पे क्या कर देता हूं, फटाफट केस 2 भी बना देता हूं। फिर यहां पे केस 2 बता देता हूं। केस 2, इफ kh of x is less than
KH ऑफ y। तो इस वाले केस में फॉर सॉल्बिलिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ, slope of x which is 1 by kh of x will be more than what? Will be more than slope of y which is 1 by kh of y। क्योंकि अभी हमने क्या ले लिया, अब हमने सिचुएशन क्या ले ली, सिचुएशन आ गई कि kh ऑफ y ज्यादा है। तो अगर kh ऑफ y ज्यादा है मतलब 1 by kh ऑफ x इज मोर देन 1 by kh ऑफ y। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ को प्लॉट करता हूं, किस तरह से, अब क्या है, यहां पे ले लिया हमने सॉल्बिलिटी, ठीक, और यहां पे ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इन सिंपल टर्म्स इसके हिसाब से हमें ये पता चल जाएगा कि x का स्लोप ज्यादा बनाना है, मतलब x के ग्राफ को हम लोग क्या बनाएंगे, x के ग्राफ हम लोग स्टीप बनाएंगे, x के ग्राफ को हम लोग स्टीपर दिखाएंगे। तो मान लो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया मान लो ग्राफ ऑफ x, ये हो गया x का ग्राफ। एंड उसी तरह ग्राफ ऑफ y कैसा हो जाएगा, ग्राफ ऑफ y, बिकॉज स्लोप ऑफ y कैसा हो गया, कम हो गया ना, तो सॉरी, ग्राफ ऑफ y कंपैरेटिवली कैसा हो जाएगा, ग्राफ ऑफ y कंपैरेटिवली इट विल बी जेंटल। ठीक है, तो दिस स्टीप स्लोप वाला क्या हो गया, स्टीप स्लोप वाला हो गया x का ग्राफ, और जेंटल स्लोप वाला हो गया किसका, y का ग्राफ। ठीक है, इसका स्लोप कितना है, 1 अपॉन kh ऑफ y, और ये स्लोप कितना है, 1 अपॉन kh ऑफ x। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर चूज कर लें और उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे क्या कर देंगे, मान लो हमने ये वाला पार्शियल प्रेशर एक चूज कर लिया, ये वाला पार्शियल प्रेशर चूज कर लिया, राइट, दिस इज पार्शियल प्रेशर P। तो इस वाले पार्शियल प्रेशर पे x का सॉल्बिलिटी हमें कितना मिल रहा है, x का सॉल्बिलिटी हमें यहां पे मिल रहा है, दिस इज द सॉल्बिलिटी ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली हमें y का सॉल्बिलिटी कहां पे आ रहा है, हमें जो है y का सॉल्बिलिटी यहां पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द सॉल्बिलिटी ऑफ y। एंड फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि फॉर अ गिवन, ब्लैक से लिखता हूं, for a given pressure solubility of x is more than solubility of y when kh of x is less than kh of y। ठीक है, राइट, सो ये जो लास्ट में जो मैंने कंसेप्ट बताया, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज just कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड। कल जो है, आज के लेक्चर में यहीं पे बंद करता हूं, मैंने बहुत सारा पढ़ाया आज, इसको अगर मैं पूरा एक साथ छोटा करूं तो देख सकते हो आज के क्लास में कितना सारा हो गया, देख सकते हो। मैंने इतना ज़्यादा जूम करके लिखा कि ये वाला पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा है, बट ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। ठीक है, आई होप सो मैंने जितना पढ़ाया आज, यू हैव टेकन डाउन द नोट्स प्रॉपरली, नाइसली,
और इसके आगे की चीजें हम लोग अब कल देखते हैं। थैंक यू।